किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र पर। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गांव-गांव में भी चले। और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। नंदिनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और ये मैंने बार बार कहा है कि निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होगा। ये नौटंकी वाले, कलाकारी वाले इन्वेस्टमेंट समिट से नहीं आता। मैं केंद्र में वाणिज्य मंत्री रहा हूं। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था, आप क्यों नहीं आते मध्य प्रदेश में? हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर ये उद्योग लगाते हैं पंजाब और हरियाणा में। बहुतों को बुला के मैंने पूछा, उन्होंने कहा आपका प्रदेश का चेहरा क्या है? सबसे भ्रष्ट प्रदेश। और एक ने तो मुझे कहा 3 साल से हमने जमीन के लिए अप्लाई किया, हमें जमीन नहीं मिलती। तो जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो तब तक कोई निवेश नहीं आता। इन्वेस्टमेंट हम डिमांड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। हम युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए से 3,000 रुपए तक की सहायता देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है। लोगों को मकान बेच देना पड़ता है जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है। तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे। इससे हर परिवार जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रदेश के लिए। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,200 रुपए करेंगे। पहले हमने कहा था 1,000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए करा। जब मैं 1,000 रुपए करने वाला था हमारी सरकार नहीं रही। अब मैं कह रहा हूं कि हम 1,200 रुपए करेंगे। मेरी बेटी रानी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए हम प्रयास करेंगे कि आईपीएल टीम हमारी बने। बड़ी दुख की बात है, पहले मैं कहता था
जब मैं केंद्र में मंत्री था कि मुझे शर्म आती है, मैं दूसरे प्रदेशों को मेट्रो की मदद करता हूं, मध्य प्रदेश में कोई मेट्रो का प्रस्ताव भी नहीं लाता। और आज मैं खुले रूप से एक बात करना चाहता हूं, मैंने बाबूलाल गौर जी जो मंत्री थे उनसे निवेदन किया, उनसे चर्चा की कि आप मेट्रो का प्रपोजल भेजिए। उन्होंने कहा इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 16 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा आप 16 करोड़ रुपए मेरे से ले जाइए, चिट्ठी दे दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो नहीं। मैं जगह जगह जा रहा हूं, उद्घाटन कर रहा हूं मेट्रो का, और हमारे यहां तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप सब गवाह हैं। मैं इंदौर गया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारा शान हो।